सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बताइए, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सा बना है? गुजरात का केवड़िया। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन रहा है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और इलेक्ट्रिक से आपको याद आएगा रेलवे पूरी तरह से कब इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा? 2023 तक। और पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी पे चलने लगा कब तक? 2030 तक। और बताओ 2030 तक का हमारा रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा का टारगेट कितना है? 450 गीगावाट का है। और अभी आपको याद होगा 500 फुट पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। फिर बताइए, वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को थीम क्या रही? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 है। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है और डेंगू मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। चलो बताओ, वर्ल्ड डेंगू डे कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अगला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे दिया गया? मोहम्मद आजम को। एक नेशनल यूथ डे भी याद रखो इसी से, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। अभी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स आया था 2020 वाला, उसमें भारत 122वें स्थान पे था, टॉप पे सिंगापुर रहा। एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। और कहाँ है ये? इटली में है। इटली में एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ये किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। एग्जाम में प्रश्न आया था ये द्वीप वाला, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। आपको ये तो पता होगा एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में है। प्रश्न आया था किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर। विशुवियस ज्वालामुखी भी आपको इटली में मिलेगा। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। बताओ कौन सा महाद्वीप जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, जो आपको मिलेगा इक्वेटर में। और ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प, वाटर वेपर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, किस देश में है? तंजानिया में। अभी बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे, पंकज कुमार सिंह नाम है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नए बने थे डायरेक्टर जनरल, क्या नाम है? संजय अरोड़ा। फिर बताइए, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। और इसकी क्या थीम थी? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। वर्ल्ड योगा डे 21 जून को मनाया गया। इस बार हमने 7वां विश्व योगा दिवस मनाया था। थीम थी योगा फॉर वेलनेस। यूनाइटेड नेशन ने इसकी जो थीम दी थी वो थी योगा फॉर वेलबींग। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये 21 जून को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। और आपको याद होगा भारत के जो पूर्व प्रमुख हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल थे विनय बदवार, इनको ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया था। पूर्व मैंने इसलिए बोला क्योंकि अभी इनका वक्त समाप्त हो गया और अभी नए भी बन गए हैं। चलो बताओ अभी नए प्रमुख हाइड्रोग्राफर कौन बने? बताओ। वर्ल्ड म्यूजिक डे ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है ये।
यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को। इसकी थीम थी सी फेयरर एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। एमएसएमई डे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डे 27 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एमएसएमई 2021 की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। वैसे एमएसएमई मंत्री कौन है हमारे? चलो ये भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। वर्ल्ड सिकल सेल दिवस ये 19 जून को होता है। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए किस भारतीय मूल की नर्स को कोविड-19 सेवाओं के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कला नारायण सामी इनका नाम था। तो कोरोना काल में इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस का उपयोग करने के लिए ये सम्मान मिला था इनको। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक बचत खाता लॉन्च किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ था, मर्जर हुए थे, देना बैंक और विजया बैंक का, याद रखना। इसकी टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। उसके अलावा पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन सेविंग अकाउंट भी इन्होंने शुरू किया था। हेडक्वार्टर मिलेगा इसका आपको वडोदरा गुजरात में। चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया है। ऑस्ट्रेलियन 2020 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड का विजेता चुना गया था तारा जून विंच को। तो ऑस्ट्रेलिया लेखक हैं और अभी इन्होंने अपनी पुस्तक यील्ड के लिए ये अवार्ड जीता था। दुनिया में टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल फर्म्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर रही थी? 48 नंबर पे रही थी। और इस लिस्ट में 1700 अरब डॉलर के मार्केट कैपिटल के साथ सऊदी अरब की अरामको ये टॉप पे थी। निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना था? तो 87th। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये याद रखो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और निकारागुआ गणराज्य ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल होता है मैनागुआ। करेंसी है निकारागुआ कॉर्डेबो। इस देश को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा मिला? तो तुर्कमेनिस्तान को ये 25वां ऑब्जर्वर बना था। तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल एशगबत होती है, करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनत। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? चलो ये बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। किस राज्य की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल के साथ समझौता किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। अमूल के सीईओ आरएस सोधी है। हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया था एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ये सबसे पहला पेमेंट बैंक के 2017 में आया था ये। इसके एमडी सीईओ अनुव्रत विश्वास है। एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट वॉच लॉन्च की थी। कहाँ पे? नागपुर में। आईआईटी नागपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ मिलकर के। एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन को लॉन्च किया था चाइना ने। इसके साथ जो रोवर भेजा था उसका नाम है जुरोंग। चलिए बताइए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। थीम क्या रही? पर्पस ऑफ डांस। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है कृति करंत। किसे आसिक्स, जापान की एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है ये, इसने अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? रविंद्र जडेजा को। किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? टीवी सोमनाथन को। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी वैशाली हिवासे। किस स्थान पर 2021 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी? दुबई में। पहले ये दिल्ली में होने वाली थी, एक्चुअली में हो चुकी है ये। भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम शुरू किया था। इसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। लद्दाख के जो वंचित छात्र हैं उनको शैक्षिक सुविधाएं देने के लिए था ये। किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन जनगणना संबंधित आंकड़े जारी किए थे? तो उड़ीसा ने। अच्छा, उड़ीसा में आपको मिलेगी चिल्का लेक और वहाँ पे जो डॉल्फिनों की संख्या है वो डबल हो गई है, इसमें बताया गया था ऐसा। आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? डेविड वार्नर बने थे। सनराइजर हैदराबाद के कप्तान है ये। मनोज दास का निधन हो गया। ये कौन थे? ये उड़िया लेखक थे। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और हाँ गाइस, फिर से आपको बता दूं, वैसे तो 2-3 दिन से आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन है, नए नए टॉपिक्स पे क्विज अपलोड हो रही है। जो भी आपकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हो गए हैं
आज आपका एक नया टॉपिक आएगा फिर से क्विज का, योजनाएं, स्कीम्स, जो स्टेट्स की स्कीम्स अभी तक 2021 में लॉन्च की गई है उन पे नई क्विज आज अपलोड हो जाएगी। रैंकिंग इंडेक्सेस की जो क्विज है, डिफेंस एक्सरसाइज पे जो क्विजेज है उसके नए पार्ट भी अपलोड हो चुके हैं, तो जाओ वहाँ पे क्विज लगाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो पुरानी क्विज अपलोड हुई है उनको भी फिर से दोहराओ। जब तक दोहराओगे नहीं, रिवीजन कैसे करोगे? एक बार करके थोड़ी ना छोड़ना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ताकि वो याद रहे एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम की बात करो ना करो फिर आपकी मर्जी। अभी बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर किसे बनाया गया? मैस्कॉट ईभा को। ये एक एशियाई शेरनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। आप कह सकते हो ये मिशन लाल लकीर योजना जो चलती थी उसका नया नाम है। एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है एमी हंटर, आयरलैंड की प्लेयर है। विश्व गठिया दिवस, आर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया। इस बार इसकी थीम थी डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। किसे एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का सीईओ बनाया गया? अरुण कुमार मिश्रा को। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का अनावरण किया गया जर्मनी में। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन होती है। भारत पे के बोर्ड में चेयरमैन के रूप में किसे शामिल किया गया? एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को। अभी बुक भी आई थी इनकी, क्या नाम है? द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। सुरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ और सतत पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी किसने? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर बताओ किस राज्य और या यूनियन टेरिटरी ने आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। ऑपरेशन आयरन आइलैंड जो कि एक वायु प्रतिरक्षा अभ्यास है, किस देश के द्वारा इसे शुरू किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। क्या है ये? तो जो आयरन डोम पद्धति है, यानी कि आयरन डोम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो इस तरह के 2 सेट खरीदे हैं, अमेरिका ने उसे तैनात किया है और इसी तैनाती से जुड़े अभियान को ये नाम दिया गया ऑपरेशन आयरन आइलैंड। बताओ किस राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी ने उधमपुर में पर्यटन गांव परियोजना को शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बन गए कौन? एम रविचंद्रन। मंत्री जितेंद्र सिंह है। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर किया कीजिए। और फिर से याद दिला दूँ, क्विज़ अपलोड हो रही है डेली नए नए टॉपिक्स पे, तो उनको लगाते रहो, रिवीजन करते रहो। जो पुरानी क्विज़ लगा ली उनको भी फिर से दोहराओ, रिवीजन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।